क्लास 10, ठीक है, और 10.2 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7। हो गया, स्टार्ट हुआ, बोलना, ठीक है। जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 10.2 जो विड्थ है, उसका 7 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के भी लाइन से और कंपटीशन के लाइन से भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए बोलता है क्वेश्चन, पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन में कहता क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि एक समकेंद्रीय वृत्त है। समकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? एक बिंदु यानी एक केंद्र को मानकर हम लोग वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त दो वृत्त, तो ये दोनों वृत्त समकेंद्रीय होगा। अगर इसी वृत्त पर हम तीसरा भी इसी केंद्र को मानकर, इसको केंद्र माने और तीसरा वृत्त बनाते हैं, तो तीसरा भी समकेंद्रीय होगा। मतलब एक ही केंद्र, तीनों का केंद्र जो है समान है, समकेंद्रीय मतलब समान केंद्र, ठीक है। तो तो दो वृत्त हैं और दोनों का केंद्र क्या है? समान है। कहने का मतलब यह है कि ठीक है। फिर देखिए इसको, बोलता है इसमें बड़े की त्रिज्या जो है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना। तो ये छोटा वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यहाँ खींच दिया, ठीक है। बड़ा वृत्त ये, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर खींच दिया। अब फिर बोलता है एक जीवा खींचा है, जो बड़े वृत्त की जीवा है लेकिन छोटे वृत्त का क्या है? स्पर्श रेखा है ना। ये देखिए स्पर्श रेखा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है और ये बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है, ठीक है। तो हमको निकालना है जीवा की लंबाई, यानी कि ए से सी की लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिख देते हैं इसमें लैंग्वेज की, है ना, कि माना कि ओ केंद्र वाला दो समकेंद्रीय वृत्त है, समकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसी जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, यह छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त का क्या है? जीवा है। अब हमको निकालना है क्या? AC की लंबाई। तो हम पहले हम इस देख ले, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, अगर वृत्त है ना, अगर वृत्त से एक स्पर्श रेखा जा रही है और वो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या बोले तो ये 90 डिग्री बनाती है, यानी कि 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर समकोण क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज BOC में है ना, निकालना क्या? BC, पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस ऐसे निकालना है ना, प्रमेय से नहीं क्या निकालते हैं? BC क्या हो गया? आधार हो गया। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो हो गया OC स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो हम BC नहीं मालूम है तो OC कितना है हमें? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है माइनस 3 सेंटीमीटर। 5 का क्या हो गया? 25 और 3 का हो गया 9, यानी हो गया 16, यानी BC स्क्वायर बराबर 16, यानी BC बराबर √16 यानी 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मालूम है कि 4 सेंटीमीटर। अब हमको ऐसे निकालना है, क्या निकालना है? ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं, हम लोग 9th क्लास में थ्योरम में पढ़ने को मिला है, क्या मिला है कि अगर एक जीवा है और केंद्र से
पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब BC की दूरी जितनी है उतनी ही AB की दूरी होगी। तो हमको निकालना क्या है, जीवा की लंबाई। क्या निकालना है, जीवा की लंबाई यानी AC बराबर होगा 2 गुने BC। कौन क्या से, पर में से लिख देते हैं डायरेक्ट, पर में से, ठीक है। 2 गुने BC का मान कितना 4, तो 4 गुने 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आंसर डन।